बच्ची का एक आता है फ़ोन कि आंटी जी हमारे घर हो रही है अमृत वर्षा। तो संडे है, संडे के दिन होते हैं बहुत सारे काम और फिर से आता है, फिर से मेरे काम ख़त्म नहीं होते क्योंकि एक संडे का ही रोज़ संगत जी हमारे पास होता है। तो जब वक्त मिला तो बंदा आंटी को फ़ोन किया कि बंदा आंटी मुझे ले चलो, क्योंकि मैं घर भूल जाती हूँ संगत जी, इतनी जल्दी मेरे को याद नहीं रहती जगहें। गलियों में कहाँ कहाँ घर हैं, गुरुजी कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ से बुलावे भेजते हैं। तो गई हूँ, तो वीडियो बनाई है। तो उसी बच्ची के घर के पास 1.5-2 महीने पहले हमने सत्संग कराए गुरुजी महाराज जी का, जहाँ एक आंटी कैंसर पेशेंट हैं और थोड़ी रिकवरी होती है जब तक वो मेडिसिन खाती हैं। जहाँ मैं यूँ कह लूँ कि जब तक गुरुजी का हाथ उनके सिर पे है थोड़ी रिकवरी होती है, बट बीमारी तो बीमारी है, तकलीफ़ देती है। दवाइयाँ ख़त्म हो जाएँ, डायपर ख़त्म हो जाएँ, तो गुरुजी ने भेज दिया उसके घर। और संगत जी, वो चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा है। कैसा मंजर, क्या है, कितनी तकलीफ़ में है वो आंटी। मैं कहती हूँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी घूमो, पर जो एक माँ की सेवा का जिससे फल मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। और एक ऐसी माँ जिसके सिर पे उनका पति भी नहीं है, जवान बेटा खो दिया है, जिन्होंने खुद कैंसर की पेशेंट है। कुछ रोज पहले गुरुजी के स्वरूप में से जो 2000 का नोट निकला था, तो टिमसी आंटी ने उस 2000 के नोट से उनको ब्लेसिंग दी थी, उनकी मदद की थी, जितनी दवाइयाँ आ सकी वो पहुंचाई, 2000 का नोट दिया। पर एक 2000 का नोट कब तक चल सकता है जब बीमारी सिर पे हो, और एक बीमारी में रिलीफ मिलता है जब बॉडी में, तो दूसरी पनपना शुरू हो जाती है। और मैं तो कहूँगी कि इतने कष्ट में भी अगर वो आंटी जी सांसें ले रही हैं तो वो गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी की मेहर है। और मैं तो कहती हूँ आज भी शायद उन पे कोई गुरुजी की ही कृपा है, जहाँ मेहर है, जो हमें उनके घर पे भेजा है, जो मैं उनकी वीडियो बना के आई हूँ। तो संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि दान पात्रों में दान डालने से, या मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने से, या किसी संस्थाओं में पैसे बांटने से, या किसी डोनेशन बॉक्स में डोनेशन डालने से कुछ नहीं होगा। मदद करनी है तो ऐसे लोगों की करो जो कि मजबूर हैं, जिनके पास दवाई तक के पैसे नहीं हैं। एक अकेले आदमी से नहीं हो सकता ये। हम भी अकेले इस काबिल नहीं है कि किसी की मदद कर सकें, क्योंकि सभी के घरों की आजकल सिचुएशन संगत जी ऐसी ही हैं। बस यही है कि जिसने अपना कुर्ता उठाया वही नंगा। इसीलिए बड़ी मुश्किल से आजकल घर के खर्चे पूरे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चों की पढ़ाइयाँ होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कैपेबल हो, इस काबिल आपको गुरुजी ने बनाया है, माता रानी ने बनाया है कि आप किसी को 2 पैसे दे के उसकी मदद कर सको। हज़ारों लाखों नहीं कह रही, कुछ अपने जो आपकी जो भी इनकम है उसमें से कुछ हिस्सा अगर आप ऐसे लोगों को देते हैं ना, तो ज़िंदगी में मैं कहती हूँ उससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं होगा। हमारी भी माएँ हैं और शुक्र है मेरी माँ के पास बेटा है जो उनका ध्यान रखता है, इकलौता भाई है हमारा, तो शुक्र है। उस माँ की 4-4 बेटियाँ भी हैं, 5, 4 इसलिए मुँह से निकला है कि क्योंकि मैं तो बहुत ही कम उसके पास पहुँच पाती हूँ, बहुत बिज़ी हो गई हूँ लाइफ में, नहीं जा पाती। लेकिन हाँ, किसी माँ का दुख भी संगत जी नहीं देखा जाता, इतना बड़ा सीना नहीं है। किसी को इतने कष्ट में देख के ना मन करता है कि मैं खुद से ही कुछ ऐसा करूं कि हेल्प करूं उनकी, इतनी कि किसी तीसरे से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन खुद भी मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अकेली उनकी हेल्प कर सकूं। और जब एक और एक मिलके 11 होते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप सबका साथ और सपोर्ट। मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। गुरुजी ने पहले एक बार मिलवाया था और आज फिर से मिलवाया है। और जो भी उनका हाल है आगे की वीडियो में देखो, मैं जस्ट अभी देख के आई हूँ। और अमृत वर्षा की वीडियो बनाने गई थी, लेकिन वो मैं बाद में डालूंगी, पहले ये वीडियो डालूंगी, क्योंकि खुद देख लो आप। जय गुरु जी। कैसे हो आंटी जी? लो जल प्रसाद पियो। कैसे हो आंटी जी आप?
मैं ठीक ठाक हूँ बेटा। फिर मेरी प्रॉब्लम है, मेरी किडनी खराब हो गई है। किडनी खराब हुई है? हाँ जी। कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई बेटा नहीं, कोई घर वाला नहीं। ये बेचारी विधवा है, जिनकी करके मजदूरी करती, मेरी सेवा करती। कोई मेरा खर्चा खाने वाला नहीं दवाई का। कई बार दवाइयों को तरस नहीं करती। दवाइयाँ नहीं मिल रही आपको? कौन देगा बेटा, इतना पैसा कौन कर सकता? कोई बात नहीं, आप अपनी जो भी दवाइयों की पर्ची है ना, वंदना इधर आ। हाँ जी। इनकी दवाइयों की पर्ची ले। हाँ। बहू को मत ये दरवाजा बंद करना बेटा। बहू बोले जी तुम्हें रस्ते नहीं नहीं आंटी जी, बहू आपकी इतनी सेवा करती है, सब कुछ करती है। बेटा। हाँ, बहुत सारे कोई अब रो मत। रोना नहीं आंटी जी, रोना नहीं। आप अपनी पर्ची दो, आपको सारी दवाइयाँ मिलेंगी, खुद मिलेंगी, गुरुजी खुद दिलवाएंगे। ये इनकी वीडियो पोस्ट करते हैं, जो भी सपोर्ट हो सकती है भाई, जो कर सकता है सब करेंगे आंटी जी। आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है? गुरुजी के बच्चे हैं, बड़े ऐसे बच्चे हैं जो सेवा करना चाहते हैं आपके जैसे माओं की। नीचे नहीं उतर सकती, नहीं काम नहीं करते। तो बाथरूम शाथरूम ये करती हूँ, वो डायपर डालती हूँ रोज के। बेटा मैं क्या बताऊँ तेरे को, सोमवार को लाई थी इसमें, आज खत्म। आज सोच रही थी मेरा सत्संग है, मैंने बोला सत्संग जाना, मैं सत्संग जरूर भेजती हूँ इसको। हमारा यही सब कुछ है। हम इतने गरीब हो चुके हैं, तेरे को बता से कोई टाइम था ये गाड़ी की बीमारी में बड़ी होती थी लोटो की। हमारा कहाँ भी लोटो का था। वहाँ कहीं पूछो ना लोटो वाले कहाँ रहते हैं, हम इधर रहते हैं। जो हर्ष का हवा आता है ना लक्ष्य। हाँ, बहुत अमीर घर का बेटा लक्ष्य। हाँ, उसका दादा अमीर था, वो भी अमीर था। अब चले कहाँ चले गए। गुस्सा नहीं करना बेटा, मैंने नहीं आंटी जी, रोना नहीं है। जो भी सेवा होगी आपको मिलेगी, सारे करेंगे, सब देखो। सब करेंगे। संगत जी, बड़े पेट को सारी दुनिया देती है। मुक्के को कोई अगर मदद करनी है ना तो ऐसी माओं की करो। हमारी भी माएँ हैं और शुक्र है उनके बेटे हैं, और इस माँ के सिर पे बेटा भी नहीं है। संगत जी चला गया। तो रोना नहीं है आंटी। एक पोतरा एक पोतरी देखी जो आपको लेने गई थी। हाँ जी हाँ जी, वो बड़ी सेवा करती है। आंटी जितनी भी हम सेवादार जो भी है ना वंदना, हाँ, जो भी सेवा हो सकती है करेंगे। आंटी, आप टेंशन नहीं लो। आप अपनी दवाइयाँ दिखाओ हमें, आपको एडवांस में दवाइयाँ आ जाएंगी जिनसे आप ठीक रहते हो। वो दवाइयाँ आप पर्ची दे दो हमें, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हो। देखो एक दूसरे के इंसान काम नहीं आएगा। मैंने क्या किया हमको। हाँ जी, बोलती हूँ मेरे को 2005 की है, मेरे को शुगर ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। पहले मेरा बेटा बीमार था, 30,000 हो गए पर लग गया। फिर मेरा पति बीमार हो गया, 30 उसके ऊपर लग गया। फिर मेरा जब टाइम आया ना, मेरी किसी ने केयर नहीं की थी। पैसा नहीं दिया, केयर नहीं करना। आंटी जी गुरुजी आए ना आपके घर, हाँ। आपको विश्वास है ना, मेरे को है ना? हाँ। वो रास्ते बनाएंगे, आपने परेशान नहीं होना है, आप ठीक ठाक हो जाएंगे। क्योंकि उसने बेचारा ये विटामिन भेजी, उसने बेचारा डिटोल भेजा, पता नहीं कितना कुछ लेके भेजा था। मेरे घर का पूरे 2 दिन का खर्च भेजा था उसने। कोई बात नहीं, जो भी सबसे पॉसिबल होगा हम करेंगे, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है? आप अपनी दवाइयों की पर्चियाँ दे दो, दवाइयों की एडवांस में आपको दवाई। पर्ची नहीं है। क्या ये कौन से क्या है डब्बा? ये सिर्फ कैप्सूल है गैस वाला। मैं इनको बुलाऊं आपकी बहू को? हाँ उसको तो बुलाओ, वो बोलेगी मेरी बेइज्जती कर दी। इसमें आंटी क्यों बेइज्जती? हाँ, उसको बोलो। आप किसी की जेब नहीं काट रहे, आप मजबूर हैं, घर पे बेड पे बैठे हुए हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे, नहीं मांग रही, है ना? नहीं, दान पेटियों में दान डालने से कुछ नहीं मिलना। मैंने बोला मेरी बेटी आएगी, तो उसने भी बोल रहा था, मगर रिश्तेदार थे ना। कोई बात नहीं उसने आंटी, भी बोल रहा था आपको, मैंने घर जब आ गया। जो भी सेवा होएगी आपको घर यहाँ सेवा पहुंचेगी, ठीक? रोना नहीं, रोना नहीं है आंटी जी, रोना नहीं है, रोना हल नहीं है, रोना हल नहीं है। फिर ऐसे पानी पिए था, फिर नहीं उसके क्या नहीं ना लग पानी पिए था, कितनियाँ इनको बुलाऊं?
हाँ बुला देते रितु रितु आंटी रितु आंटी, रितु आंटी, रितु आंटी मेरी बात सुनो, कोई चोरी नहीं है, चुका लेंगे, ठीक है। मजबूर है आंटी, दवाइयों के पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है ना, भीख आप मांग नहीं रहे, अपने से मेहनत कर रहे हो, चोरी नहीं कर रहे हो, गलत काम नहीं कर रहे हो। चोरी कोई चोरी नहीं है। मैं एक स्टिचिंग करती हूँ, वो क्योंकि है अभी टाइम होगा तो स्टिचिंग भी करूँगी ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 200 सूट का देते हैं तो वो भी नहीं, लगातार मेरे पास सूट आते भी नहीं है। तो जब भी सीती थी, जब ये माइंड फ्री होके मैं बैठती थी तो सीती थी। अब मेरे पास टाइम है बिल्कुल भी नहीं है, एक एक रुपये से अवाचार हो जाते हैं इसी टाइम। पता नहीं कैसे गुरुजी मतलब बरकत खाने की अभी तक नौबत नहीं आई। कोई मतलब भाई आता है, मामू जी आते हैं, वो दे जाएंगे तो कितना ही कोई दे सकते हैं, कितना ही देगा कोई। बीमारी सिर पे पड़ी हो, घर पे पड़ी हो, तो बीमारी अब ना उनको इधर पेड़ में, सिर में, कहाँ कहाँ उनको जख्म होते हैं, इतने इतने होल हो जाते हैं। तो वो बस हल्दियाँ भर के तो बिटालिन लगा के, वो तो हमारे पास कोई चारा, इतनी बड़ी कोई अंदर टर्नल प्रॉब्लम हो गई है उसका, मेरे पास तो इतना है नहीं ना, हल नहीं है नहीं मेरे पास, हल ही नहीं कोई है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ, जहाँ भगवान गुरुजी आप ठीक करो, बिल्कुल ठीक कर दो। तो जहाँ रोज बहुत मजबूर है, पूरी रात नींदरा करती हूँ, दिन को भी डिस्टर्ब, तो रात को पूरी रात बैठे मतलब इनको ऐसे ऐसे करते रहोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इतनी बता नहीं सकते, मतलब क्या करें, परेशान नहीं हो। हाँ, जो भी संगत देख रही है वो जरूर कोई ना कोई मदद करेगी, बहुत हेल्प करेगी। होते सोते बेटे, ये नहीं है उनका कोई है नहीं, बेटे थे, एक बेटा चला गया, पीछे पीछे वो बाप भी चला गया दुख के मारे कि बेटा जवान, उनके आगे 3 बच्चे होंगे जिसके देखेंगे, मैं भी बच्ची हूँ, मैं कौन सी मतलब, तो 2 छोटे बच्चे थे, उनको देख के ना उन्होंने इतना गम लिया और चले गए। जो 2 हैं वो किसी काम के, हमें तो कोई पूछते नहीं, हम क्या बोलेंगे, हमारे लिए तो कोई भी लेना है, माँ के लिए कोई लेना है। गुरुजी है ना, गुरुजी है, गुरुजी भी गुरुजी ने यही रास्ता ढूंढा होगा आपके लिए शायद, कि घर बैठे आंटी जी की जो भी दवाई, जो भी खर्चा है, गुरुजी के लिए फुल भरोसा है गुरुजी के ऊपर। मैं तो आंखें बंद कर इन्हीं के, और देखो आगे रखे हैं, मैं 24 घंटे उनको बोलती हूँ, सट दो उनके ऊपर जोरी, वो है तो आपको सांस मिल रही है, और तो हम हैं, कोई कुछ भी नहीं कोई कर रहा है क्या। जबकि हम पहले सत्संग में आए थे तब से आंटी फिर भी आज थोड़ा ठीक लग रही है। हाँ, लग ठीक रही है मगर है नहीं, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है, वो तो आप ही को पता होगी। तो आंटी परेशान नहीं होना है, जो भी होगी हेल्प, जो भी कुछ होगा, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हो, पेट भरों को दुनिया देती है। और क्या, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं आपको। एक माँ, चाहे माँ समझ लो, कोई कुछ भी माँ ही इतनी मजबूर है ना, मैं बता नहीं सकती। और इतने रोते हैं, कामे के थ्रू रोकते हैं कि मेरा होते सोते कोई नहीं है, मेरी भी सोते जान कोई नहीं हो ना, मैं तो मजबूर हूँ। मैं इनको भी खाना बच्चों को कमा के खिला रही हूँ, मदर को भी खिला रही हूँ। अब मतलब हफ्ते के 3-4 पैकेट लग रही है डाइपर, आपको पता ही है कितनी महंगाई है, मैं बहुत मजबूर हूँ। कोई बात नहीं। तो जो भी संगत ये वीडियो देखेगी, हम किसी से मांग नहीं रहे, यथाशक्ति जो भी आपकी इच्छा हो संगत जी, जरूर इस माँ की मदद करें। सही, बिल्कुल सही, ऐसी मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की, ऐसे बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल। मैं तो यही बोलूँगी, हम सब गुरु बहनें तो करेंगी, और जो करना चाहता है वो भी करेंगे। जय गुरु, जय गुरु जी। परेशान नहीं होना है। प्रार्थना हम ये भी, मैं तो जेब नहीं, मेरे दिल में जेब नहीं रखती, हमें कोई मत, मैं बोलती हूँ गुरुजी आप बस, गुरुजी ने भेजा आज हमें, गुरुजी ने ही शायद भेजा, गुरुजी ने ही शायद रास्ता दिखाया है, गुरुजी ठीक है ना, उन्हीं के भरोसे बैठे हैं, ठीक है। हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हाँ, आप उस पर आप अपना अकाउंट नंबर भेज दो, ठीक है। हम ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर रहे, जिसकी जो इच्छा होगी वो, अगर किसी के दिल में होगी ममता, रहम, दया, एक मजबूर आदमी की मदद करना, ये इनको पता, दिन रात एक है, दिन रात एक है। क्या है कि हमारे पास बहुत पैसे थे पहले, हमें नोटों वाले कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आती है डाउनफॉल, पता थोड़ी चलता है। और इनकी बहुत होशियार है, ये कहते हैं मेरे को गुरुजी ने ही इतना सब कुछ, मैं ये नहीं बोलती, उन्हीं के सारे जी रहे हैं अभी भी। वो एक तिलसी आंटी के घर जाने की नौबत आई,
उन्होंने इतना मतलब कि वो गुरुजी देख रहे थे हमारी प्रॉब्लम। आंटी उसके बाद मैं बोलती हूँ ना भी कुछ है तभी है, तब भी है, इतनी बरकत डाली उन्होंने। नहीं तो मैं बोलती एक किसी टाइम एक रुपये से भी नौबत आ जाती होती है। तो आज मैं बोलती हूँ समझ और सकती हो। टिमसी आंटी के लिए भी तो लोगों ने कहा कि कितने नोट आए हैं, कितने नोट आए तो गुरुजी मैं तो हमें कितना कुछ कहा गया है, लेकिन हम आज भी खड़े हैं इस लड़ाई में खड़े हैं। उसकी बरकत है, उसकी बरकत पड़ी है। 2000 का भी वो जो 50 का मिला था यहाँ रखने की नौबत। आज मैं ये नहीं है कि बहुत बोलो कुछ, मगर मैं कोई यकदम मेरे से 2000 मांगेगा ना, मैं जरूर कुछ को दे दूँगी। इतनी मेरे को गुरुजी ने ये नहीं, पैसे भी नहीं होंगे, मैं पैसों की भी बात करें, मेरे को इतना दिल दिया दिल इतना बड़ा कर दिया गुरुजी ने मेरा। मैं ये बोल रही हूँ, पैसों की बात भी नहीं है, दिल मेरा इतना कर दिया ना, क्योंकि मेरी नौकरी थी नहीं, औकात ही नहीं है कि मैं सत्संग करवा सकती। अभी परसों बर्थडे वाले इतनी छोटी से ऐसे बैठे थे, ये दीदी बैठे थे दर्शन डेली आते हैं आरती करने, ये बैठे थे, एक और वीडियो बैठे, मैं बैठी, मैंने बोला छोटा सा ना कल बर्थडे है गुरुजी का, केक काटते काटते इतना बड़ा सत्संग करवा दिया गुरुजी ने। आगे मदद करने के लिए उनकी इच्छा थी ना, गुरुजी की इच्छा थी। हम कौन गए थे उधर, जो उन्होंने इधर अपने मनाया ना, वो जब राम को देखो हम गली गली भगवान ढूंढने जाते हैं, सबसे पहले अपने घर में ढूंढो, भगवान हमारे पास ही है, घर में ही है। डेली नया देते हैं, नया सवेरा हमें देते हैं, डेली नया सवेरा देते हैं हमें, क्या बताऊं। रात को मैं बोलती हूँ मैं अकेली में कहाँ जाऊंगी, अंदर होते सोते हमारा कोई नहीं है, मैं साफ बोलती हूँ, कोई नहीं है, कोई नहीं। अंदर में होने के बावजूद हमारा शुक्र मनाओ उस दाता का कि सिर पे छत है। छत है, बड़ी बहुत शुक्रिया गुरुजी का। ये है कि हमारी छत दे के गए हैं, जो चले गए हैं ना, इतने अच्छे हमारे जो डैडी थे ना, इतने अच्छे थे ना, मैं बता रही हूँ, वो बहुत दूसरे गुरुजी का रूप था उनका। जैसे आप आए हो ना, वो ऐसे बोलते हैं मैं आपको बिठाऊँ कहाँ, तो ऐसे मतलब कि क्या बताऊँ उनके लिए। हे भगवान, हे सतगुरु, उनको तो अच्छी जगह रख लो। चलो परेशान नहीं होना, हर चीज का हल होता है। एक दिन मैं शाम को ऐसे ही आरती कर रही थी, आरती करते करते जैसे मैं आरती कर चुकी थी, आंखें बंद थी, जैसे ही आंखें खोली सबसे पहले मेरी नजर पड़ी, ये पूरा वाइट हो गया, तो ये इधर गुरुजी का स्वरूप आ गया ऊपर। जय गुरु जी। तो दूसरे दिन उसी दूसरे दिन की बात है, सुबह ये देखो गुरुजी ने अपना स्वरूप डाला हुआ है हाथ में। हाँ हाथ में, ये देखो ओम भी है। हाँ ओम भी है, ओम भी बना, ओम तो उनका वो भी था ना पीछे बनवाया। ये गुरुजी का स्वरूप जी है आगे, ये देखो आंखें कितनी बड़ी बड़ी खोलते, जब मैं बात करती हूँ ना ऐसे लगता है बड़ी बड़ी और खोलने लगे हैं। सही बात है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी सभी के कष्ट हरते हैं, आपके भी जरूर हरेंगे। उन्होंने कोई रास्ता ढूंढा होगा, हाँ सही बात है, जिसका कोई नहीं है उसका रब है। उसका रब है। गुरु जी सभी का सोचते हैं। ये देखो गुरपुंड वाले दिन की सील बोतल खोली हुई है उन्होंने, इतना पानी जल पिया हुआ है उन्होंने, ये देखो आज ये उस गुरपुंड वाले के दिन की हमने अभी तो बस में गुरु जी साथ है, परेशान नहीं होना। गुरु जी कहते हैं छठ टेंशन है। 3 बाटल लगाई थी, तीनों में से 1 बाटल ऐसी पौनी कर दी उन्होंने, सील बोतल को ऐसे कर दिया। गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये किसने बनाया कार्ड? ये छोटी गुली ने। अच्छा आपने ही बनाया है? दिन उनको चढ़ाया है। अच्छा जी, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड बनाया, तभी फिर गुरु जी को आना ही पड़ा तेरे पास है। तेरा प्यार देख के, तेरी सच्ची श्रद्धा देख के गुरु जी को आना ही पड़ा। मैंने बोला पढ़ाई करो, तो कहती सत्संग जाना नहीं पढ़ना भी है बच्चा। गुरु जी पता कितने एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे। गुरु जी कहते हैं पढ़ो, पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है पढ़ना है। वो दिखा रही हूँ, मैंने बोला जो हाथ में देखो गुरु जी ने अपना स्वरूप बनाया हुआ है, वो दिखा रही हूँ। यार 15 दिन हो गए मेरे को। क्या हुआ? हाथ में स्वरूप, गुरु जी ने अपना स्वरूप आप दिखाती हूँ। जय गुरु जी। ये उठा लिया प्रसाद। बहुत ही पॉजिटिव सा आपका ये गुरु जी का जो स्थान बनाया ना आपने, बहुत ही प्यारा है। हाँ पॉजिटिविटी है, बहुत पॉजिटिविटी है। गुरु जी सारे रास्ते बनाएंगे, सब ठीक होएगा, टेंशन नहीं लेनी। उन्हीं के भरोसे बैठे आप। इन्हीं के भरोसे बैठना है और कोई नहीं, बाकी सब झूठा संसार।